हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जो भी स्टूडेंट्स सिविल इंजीनियरिंग में कॉलेज में एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद ही उसका सपना होता है कि गजेटेड पोस्ट पर नौकरी करे। तो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई है आरपीएससी एएन, जो कि आपको डायरेक्ट गजेटेड पोस्ट पे जॉब देती है। तो आज मैं इसी वैकेंसी के बारे में डिस्कशन करने वाले इस वीडियो में कि वहां पर आरपीएससी एएन की वैकेंसी कब आई थी, लास्ट ईयर कट ऑफ क्या रही थी, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है और वहां पर आपका सब्जेक्ट एनालिसिस क्या है प्रीवियस ईयर का। तो अपन बात करते हैं यहां पर आरपीएससी एएन, जो कि आरपीएससी एएन असिस्टेंट इंजीनियर, ठीक है। यदि अपन बात करते हैं लास्ट ईयर जब वैकेंसी आई थी 2009, फिर 2013, फिर 2018 में, तो अपन बात करते पहले अपन 2018 में वैकेंसी जब आई थी तो वहां पर किस तरह एग्जामिनेशन हुई थी, क्योंकि आपको पता है ये बात कि आरपीएससी एएन के एग्जामिनेशन के 3 स्टेप्स हैं। पहले प्री होगा, फिर मेंस होगा, फिर बाद में इंटरव्यू होगा। तो वहां पर 3 स्टेप्स होते होते फाइनल ज्वाइनिंग आते आते आपको टाइम लग जाता है। तो 2018 की बात करते तो 30 अप्रैल को नोटिफिकेशन आया था, फिर वहां पर आपका 16 दिसंबर को एग्जाम हुआ था, फिर लगभग 1 साल बाद मेंस हुआ था, फिर लगभग 2 साल बाद आपका इंटरव्यू हुआ था और फिर वहां पर आपकी 27 नवंबर 2021 को फाइनल रिजल्ट आया था। अब इस साल की बात करें 2024 की, तो अगस्त में नोटिफिकेशन आया और आपको डेट अनाउंस हो चुकी है कि सितंबर 2025 में एग्जामिनेशन होने वाला है। तो लगभग आपका प्री होने में ही 1 साल का टाइम है। अब बात करते हैं 2018 की वैकेंसीज की। तो 2018 में अपन बात करें तो सिविल इंजीनियरिंग की टोटल वैकेंसी 872 थी, जो कि 2024 में 886 है, ठीक है। अब बात करते हैं वहां पर एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है। आपको पता है प्री जो एग्जामिनेशन होता है ओनली क्वालिफाइंग होता है, जिसका फाइनल रिजल्ट में कोई रोल नहीं होता है। प्री में 15 गुना स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाता है, मतलब वैकेंसी के 15 गुना स्टूडेंट मेंस एग्जामिनेशन लिखते हैं। फिर वहां पर वैकेंसी के 3 गुना स्टूडेंट पर्सनल इंटरव्यू देते हैं, उसके बाद वहां पर सिलेक्शन होता है। तो प्री जो एग्जामिनेशन है उसके 2 पेपर होते हैं, जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस, जो कि 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है। टेक्निकल 100 क्वेश्चंस आते हैं, 200 नंबर का होता है, 2 घंटे का पेपर होता है, मतलब 200 क्वेश्चंस 400 नंबर, 4 घंटे। फिर होता है मेंस। मेंस आपका कन्वेंशनल होता है, जिसमें 4 पेपर होते हैं, हिंदी, सोशल एस्पेक्ट, टेक्निकल 1 एंड टेक्निकल 2। हिंदी की बात करते हैं तो 18 क्वेश्चंस होते हैं, जिसके 100 नंबर का पेपर होता है और 3 घंटे का पेपर होता है। सोशल एस्पेक्ट, टेक्निकल 1, टेक्निकल 2, तीनों में 37 क्वेश्चंस होते हैं। सोशल एस्पेक्ट के का जो नंबर ऑफ द क्वेश्चंस होते हैं या नंबर ऑफ द मार्क्स होता है 100 नंबर का होता है। टेक्निकल 1 और टेक्निकल 2 200 नंबर के होते हैं और पेपर 3 घंटे का ही होता है। अब यदि अपन बात करते कट ऑफ्स की, तो 2018 में वहां पर प्री की जो कट ऑफ गई थी प्री के लिए, वहां पर 400 नंबर में से केवल 102.78। जनरल की कट ऑफ, ओबीसी की कट ऑफ सेम होती है, एससी की कट ऑफ 49.31 और एसटी कट ऑफ वहां पर 103.78। यदि अपन बात करते हैं वहां पर मेंस की कट ऑफ, आपको पता है प्री ओनली क्वालिफाइंग है, जिसका कोई रोल वहां पर फाइनल सिलेक्शन में नहीं होता। अब बात करते हैं 600 नंबर का जो आपका मेंस होता है, उसमें जनरल कट ऑफ गई थी 338, ओबीसी 338, एससी 269 एंड द एसटी 338। उसके बाद आता है इंटरव्यू 72 मार्क्स का। इंटरव्यू की कट ऑफ बात करते हैं, डिपार्टमेंट वाइज कट ऑफ यहां पर है, पीएचडी की 420, वहां पर पंचायत राज के 444, पीडब्ल्यूडी 448, डब्ल्यूआरडी 420। पता है कि सबकी प्रेफरेंस वहां पर क्या होती है, पीडब्ल्यूडी होती है। अब बात करते हैं आज के वीडियो के मेन मुद्दे पर, सिलेबस एंड द प्रीवियस ईयर वहां पर पैटर्न क्या था। आपको पता है इस साल आपको एसएससी जेई भी देना है, आरआरबी जेई भी देना है, आरएसएस भी जेई भी देना है, आरपीएससी एई भी देना है। सभी एग्जामिनेशन आपको इस बार देनी है। तो वहां पर सभी एग्जामिनेशन का टेक्निकल लगभग सेम है, टेक्निकल में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। तो आपको वहां पर सोचना नहीं है, डरना नहीं है, चारों एग्जाम को पैरेलल लेके चलना है। वहां पर बस सब में नॉन टेक्निकल पार्ट क्या है, अलग अलग है। तो सबसे पहले अपन सिलेबस की बात करते हैं, तो पहला आता है इंजीनियरिंग मटेरियल एंड द कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी। तो वहां पर कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में आता है वहां पर डैम प्रूफ कोर्स, स्कैफोल्डिंग, अंडरपिनिंग, रैंकिंग, फ्लोर, स्केयरकेस, रूफ, डोर, विंडो एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द फायर प्रोटेक्शन, वेंटिलेशन एंड द एयर कंडीशनिंग, बिल्डिंग एंड द हाईवे मटेरियल जैसे कि स्टोन, ब्रिक्स, टिम्बर, लाइम, सीमेंट, मोटार, ये सब वहां पर आपका किसका पार्ट है, वहां पर बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी का। फिर अपन बात करते हैं सर्वे की। सर्वे का सिलेबस भी बिल्कुल सेम है, चेन सर्वे, कंपास सर्वे,
थ्योडोलाइट, टेकोमेट्री, लेवलिंग, थ्योरी ऑफ द एरर, कंप्यूटेशन ऑफ द एरिया एंड द वॉल्यूम। देन अपन बात करते हैं सोइल मैकेनिक्स, फिक्स सिलेबस है, कोई चेंज नहीं है। प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल, क्लासिफिकेशन ऑफ द सोइल, परमेबिलिटी, कंसोलिडेशन, कंपैक्शन, shear strength of the soil, earth pressure theory, slope stabilization, foundation, shallow foundations, deep foundation, soil stabilization and the depth of the exploration। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं वहां पर स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, मतलब सोम एंड द टॉस, सेम है। प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल, एसएफडी, बीएमडी, डिफ्लेक्शन ऑफ द सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, फिक्स बीम एंड द determinant and the indeterminate structure, frame, pin jointed frame, plane and the space frame। ठीक है, अगली बात करते हैं स्टील स्ट्रक्चर, जॉइंट्स, कनेक्शंस हो जाएगा, टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, एक्सियली एंड इसेंट्रिकली लोडेड कॉलम, गिलेज फाउंडेशन, वहां पर आपका वहां पर प्लेट गर्डर हो गया, वहां पर प्लास्टिक एनालिसिस नहीं है यहां पर। ठीक है, अगला बात करते हैं आरसीसी, वही सिंगली रेनफोर्स बीम, डबली रेनफोर्स बीम, टी बीम, कोलम एक्चुअली एंड द यूनिएक्चुअली इसेंट्रिकली लोडेड, वहां पर आपका क्या हो जाएगा आइसोलेटेड एंड कंबाइंड कोलम फुटिंग, आपका क्या हो जाएगा वहां पर रेनफोर्समेंट इन ओवरहेड एंड द अंडरग्राउंड वाटर। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स बिल्कुल क्लियर है। प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, फ्लूइड स्टैटिक, फ्लूइड काइनेमेटिक्स, ओपन चैनल फ्लो। देन द अगला क्या हो जाएगा इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी, प्रॉपर्टी ऑफ द वाटर, प्रेसिपिटेशन, इवेपोट्रांसपिरेशन, वहां पर क्या हो जाएगा हाइड्रोग्राफ, रन ऑफ। ठीक है, देन इरिगेशन, इरिगेशन में क्या आ जाएगा आपका वहां पर घोंसला थ्योरी, वहां पर रिक्वायरमेंट ऑफ द वाटर, ड्यूटी एंड डेल्टा, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर की डिजाइन, ग्राउंड वाटर एंड द वेल इरिगेशन एंड वाटर लॉगिंग। अब अगला आता है एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्या आ जाएगा वहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ द वाटर की फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी एंड द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, देन द ट्रीटमेंट ऑफ द वाटर, देन वाटर रिक्वायरमेंट, देन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, देन द वहां पर क्या हो जाएगा वहां पर सीवेज इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टीज ऑफ द सीवेज, ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज, देन आ जाएगा आपका एयर पोल्यूशन एंड द नॉइज पोल्यूशन एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। दिस इज द सिलेबस ऑफ द पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग। अगला आता है हाईवे एंड द ब्रिज इंजीनियरिंग। हाईवे की बात करते हैं तो वहां पर हाईवे में क्या आएगा आपका पहला चैप्टर होता है हाईवे का, वहां पर हाईवे मटेरियल, हाईवे मटेरियल अंदर ट्रैफिक इंजीनियरिंग, पेमेंट डिजाइन, वहां पर पेमेंट डिजाइन बाद क्या आ जाएगा कैम्बर आ जाएगा, वहां पर सुपर एलिवेशन आ जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल ग्रेडियंट आ जाएगा, ऐसे साइड डिस्टेंस आ जाएगी वहां पर। ठीक है, उसके बाद में वहां का क्या आ जाएगा वहां पर ट्रैफिक कैपेसिटी आ जाएगा, ट्रैफिक वॉल्यूम आ जाएगा, ट्रैफिक पार्किंग आ जाएगी, ये सब आपका क्या हो जाएगा वहां पर हाईवे एंड द ब्रिज। अब बात करते हैं कि लास्ट ईयर 2013 और 2018 में जब एग्जामिनेशन हुआ था तो उस समय अदर सब्जेक्ट का वेटेज क्या था, क्योंकि हमको उसी तरह से हमारी सब्जेक्ट की प्लानिंग करनी। आपको पता है प्लानिंग इज ए इंपॉर्टेंट फॉर द सिलेक्शन के लिए वहां पर प्लानिंग इंपॉर्टेंट है और इंजीनियर से बड़ा कोई प्लानर नहीं होता है। तो आप सबसे बड़े मैनेजर हो जो कि आप पढ़ाई को भी मैनेज कर सकते हो, आप आरपीएससी एएन को भी मैनेज कर लोगे, आप आरआरबी को भी मैनेज कर लोगे, आप आरएसएसबी जेई को भी मैनेज कर लोगे। इसलिए आपको प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करनी है जिससे कि आप चारों एग्जाम को क्लियर कर सको। अब बात करते हैं यदि अपन 2013 और 18 की बात करें तो हाइड्रोलॉजी इरिगेशन का वेटेज वहां पर 2018 में 6 क्वेश्चन थे और 2013 में 6 क्वेश्चन थे और 2018 की बात करें 2018 में बात करें तो वहां पर हाइड्रोलॉजी इरिगेशन के 4 क्वेश्चन हैं। सोइल मैकेनिक्स वहां पर 10 क्वेश्चन 2013 में, 9 क्वेश्चन आपके 2018 में। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग 2013 में 9, 2018 में 10, ट्रांसपोर्टेशन 2013 में 11, 2018 में 12, सर्वे 11 एंड 12, स्टील 7 और 6। ठीक है, तो यहां से क्या समझ पा रहे हो कि वहां पर जो पैटर्न 2013 में था सब्जेक्ट का वेटेज, वही वेटेज 2018 में, वेटेज में कोई डिफरेंस नहीं है, लगभग सेम वेटेज है। हर सब्जेक्ट को तवज्जो दी गई है, हर सब्जेक्ट का वहां पर वेटेज है। अब बात करते हैं वहां पर बीएमसी की, तो 2013 में जहां पर बीएमसी का वेटेज 13 था, 2018 में वो वेटेज कितना है 14, लगभग सेम है। सबसे ज्यादा वेटेज वाली सब्जेक्ट कौन सी है वहां पर बीएमसी, जो मैंने आपको बोला था। आरसीसी की बात करते हैं तो वहां पर 2013 में 12 क्वेश्चन से, 2018 में 11 क्वेश्चन है। एफएम एचएम के 9 क्वेश्चन थे, यहां पर 8 क्वेश्चन है। सोम के यहां पर 9 क्वेश्चन थे, यहां पर 9 क्वेश्चन है।
टोस के यहाँ 3 क्वेश्चन थे, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है। तो देख पा रहे हो यहाँ पर आपको सभी सब्जेक्ट का वेटेज है, और 2013 में सब्जेक्ट के क्वेश्चंस थे वही 2018 में। तो 2024 में भी आप अंदाजा लगा सकते हो, आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कि वहां पर कौन सी सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होने वाला है, कौन सी सब्जेक्ट के लगभग कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसी तरह आपको वहां पर प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ आपको तैयारी करनी है, जिससे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो सके। और सिलेक्शन के लिए आपको प्लानिंग के साथ साथ आपको तैयारी, वो भी अच्छे कंटेंट के साथ, आपके अच्छी फैकल्टीज के साथ आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो आपका वहां पर सिलेक्शन के लिए इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग की टीम पूरी तरह से लगी हुई है, क्योंकि सिलेक्शन के साथ वहां पर कंटेंट के साथ आपको टेस्ट सीरीज भी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको पता हो लास्ट ईयर यदि अपन टॉप 100 की बात करते तो 96 सिलेक्शन आपकी इंजीनियर्स एकेडमी के थे, और यदि अपन टोटल सिलेक्शन की बात करते तो वहां पर 568 प्लस सिलेक्शन इंजीनियर्स एकेडमी के थे। और यही इतिहास इंजीनियर्स एकेडमी निम्बस लर्निंग की पूरी टीम लगी हुई है कि यही इतिहास हम 2024 में पहराने वाले, कि जहां पर 2018 में 100 में से 96 स्टूडेंट, 96 स्टूडेंट इंजीनियर्स एकेडमी के थे। इस साल पूरी टीम की कोशिश है पूरे 100 जो टॉप 100 सिलेक्शन है वो इंजीनियर्स एकेडमी के हो। तो जुड़ना मत भूलिए इंजीनियर्स एकेडमी और निम्बस लर्निंग के साथ, जहां होती है आपके फ्यूचर की तैयारी। धन्यवाद। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.